दोस्तों, श्री कृष्ण का कहा हर एक विचार अनमोल है। यदि हम उनके सुविचारों को अपनी जिंदगी में उतारेंगे, तो कभी भी हमारे जीवन में दुख और अशांति नहीं आएगी। खुशी से हम हमेशा अपना ये अनमोल जीवन जी सकेंगे। श्री कृष्ण के ये विचार सुनना हमारे लिए और सभी के लिए बेहद फायदेमंद है। भागवत गीता के माध्यम से श्री कृष्ण ने कहा है कि मनुष्य को अगर अपने जीवन में सफलता प्राप्त करनी है, तो फल की इच्छा किए बिना कर्म करने चाहिए। इसके साथ ही भगवान श्री कृष्ण ने अपने विचारों के माध्यम से यह भी कहा है कि जो व्यक्ति भूतकाल को लेकर पश्चाताप करता है, उस व्यक्ति का वर्तमान तो खराब हो ही जाता है, इसके साथ ही वह अपने भविष्य के लिए भी कुछ भी नहीं कर पाता। धरती पर अवतार लेकर श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में अर्जुन के द्वारा पूरे संसार को ज्ञान दिया। अपने विचारों के माध्यम से मनुष्य को बताया कि अपने अशांत मन को व्यक्ति अभ्यास के माध्यम से किस तरह अपने वश में कर सकता है, क्योंकि जो भी व्यक्ति अपने मन को काबू नहीं करता, उसके लिए वह दुश्मन की तरह ही कार्य करता है। इसके अलावा श्री कृष्ण ने उन्हें भी अपने विचारों से अच्छी सीख दी है कि जो संसार में मौजूद हर एक चीज को संदेह भरी नजर से देखते रहते हैं। श्री कृष्ण ने अपने विचारों में कहा है कि हमेशा संदेह व शक करने वाले के लिए खुशी ना तो इस लोक में है और ना ही कहीं और है। इसलिए मनुष्य को अपने इस संदेह की प्रवृत्ति को छोड़ ही देना चाहिए। महाभारत का युद्ध, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा युद्ध माना जाता है, उस वक्त जरा सोचिए, सभी सेना जो आमने सामने अपने विरोधियों को खड़ी थी, उनकी मानसिकता क्या होगी? मारना या मरना, केवल यही विकल्प था, कोई अन्य विकल्प था ही नहीं। क्या आपको लगता है कि ऐसी परिस्थिति व माहौल में ठंडे दिमाग से किसी से भी बात करना और उनका मार्गदर्शन करना संभव है? ज्ञान की बातें कहना तो दूर, एक भी शब्द बोलना संभव नहीं था। ऐसी परिस्थिति में बात करने के लिए आपको अत्यधिक साहस, विश्वास व शांत दिमाग की आवश्यकता होती है, और जो केवल परमेश्वर सर्वोपरि ही ऐसा कर सकते हैं। मुख्य बात यही है कि आपको भी अपने जीवन में प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करना ही पड़ेगा। आपकी भावनाएं नियंत्रण से बाहर हो जाएगी। चिंता व भय आपके लिए जीवन के शीर्ष पर होगा। और ऐसी स्थिति में आप क्या करते हैं? सबसे पहली व महत्वपूर्ण बात यही है कि अपनी भावनाओं को बस नियंत्रित करने का प्रयास कीजिए और प्रार्थना कीजिए। साहस जुटाइए और अपने आप से बात कीजिए और ये सोचिए कि ये वक्त भी गुजर जाएगा। जिस पर आपको पूरा भरोसा हो, उससे बात कीजिए। अर्जुन ने श्री कृष्ण से मदद मांगी, उसी तरह कभी भी किसी संकट में मदद मांगने पर शर्म या संकट महसूस मत करना। लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि मदद आखिर मांगनी किससे है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मोह एक ऐसी बुराई है जिसकी वजह से व्यक्ति सही गलत का अंतर तक नहीं समझ पाता। मोह में फंसा व्यक्ति सदा अशांत ही रहता है। महाभारत में धृतराष्ट्र अपने पुत्र दुर्योधन के मोह में फंसे हुए थे, जिस वजह से वह अपने पुत्र की गलतियां लगातार नजरअंदाज ही करते जा रहे थे, और परिणाम ये हुआ कि पूरा कौरव वंश ही समाप्त हो गया। जीवन की शांति चाहते हो तो अत्यधिक मोह से भी बचना चाहिए। श्री कृष्ण ने कहा है, जब कोई मोह त्याग देता है तो वह मेरी शरण में खुद ही आ जाता है, उसे मेरी कृपा मिल ही जाती है। मोह रहित व्यक्ति परमानंद प्राप्त करता है। इसलिए मोह का त्याग करना चाहिए और जो कुछ भी हमारे पास है उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। ज्यादा पाने का मोह होगा तो दुख का बढ़ना तो तय है। जब कोई हमारे
सुख दुख का कारण बन जाए तो हमें समझ लेना चाहिए कि हमें भी दुख का कारण बनने का स्वयं ही आधार दिया है। ये भी सत्य है कि हमें दुख भी वहीं से ही प्राप्त होता है जिसे हम सबसे अधिक प्रेम करते हैं, क्योंकि उनके द्वारा की गई आलोचना और तिरस्कार हम सहन नहीं कर पाते। कभी कभी जरूरत से ज्यादा अपेक्षाएं रखना कहीं ना कहीं हमारे दुखों का कारण हो ही जाता है। हम दूसरों को देखकर भी दुखी हो जाते हैं, उसके पास इतना कुछ है, हमारे पास क्यों नहीं। इन सभी बातों के कारण से हम अपने आप को दुखी कर बैठते हैं। जो कुछ हमारे पास है उससे हम संतुष्ट नहीं होते, हम तो बिना पंख के ही उड़ना चाहते हैं। हमारे दुखों का कारण अज्ञानता, आसक्ति, अभाव ही होता है। जो इन पर विजय पा लेता है वह कभी भी दुखी नहीं रहता। भगवान ने जो कुछ भी दिया है उसी को प्रसाद मानकर सदा अपने जीवन में संतुष्ट रहना चाहिए। जो संतुष्टि को प्राप्त कर लेता है वह जीवन में सफलता को भी प्राप्त कर लेता है, वह बहुत कुछ प्राप्त कर लेता है। हमारे विचार ही हमें दुखी व सुखी बनाते हैं। दुखी हमेशा तनावग्रस्त ही रहता है। दुखी व्यक्ति ना जाने कितनी बीमारियों का शिकार हो जाता है। जिस व्यक्ति के विचार हमेशा उसके अनुकूल है वह कभी भी दुखी रहता ही नहीं, लेकिन प्रतिकूल विचारों वाला हमेशा दुखी रहता है। व्यक्ति के विचार सदा उसी के अनुकूल होने चाहिए। सदा याद रखिए, हमारे दुखों का कारण और कोई नहीं, हम स्वयं ही होते हैं। तो दोस्तों, आपसे फिर मुलाकात होगी भागवत गीता के ऐसे ही अनमोल विचारों के साथ। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री कृष्ण।